दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया भी एक पर्पल काऊ की तरह यूनिक होना चाहिए, जो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। आपने देखा होगा कि 90 से 95% बिजनेस शुरू होते ही फेल हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट या आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं होता है। ऐसा आइडिया जो पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करता है और वही पुराना प्रोडक्ट जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेखक ने इस किताब के माध्यम से बताया है कि कैसे आप एक यूनिक बिजनेस या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्रोडक्ट या बिजनेस बिना विज्ञापन और प्रमोशन के भी सक्सेसफुल चलता रहेगा। नंबर 1, व्हाट इज़ पर्पल काऊ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं खेतों में बहुत सारी गायें दिखने लग जाती हैं। थोड़ी देर तक देखने के बाद आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने गाय देखी होती है जिनका आकार और रंग एक जैसा ही होता है। लेकिन अगर आपको अचानक से एक पर्पल कलर की गाय दिख जाए तो क्या होगा? आप हैरान होकर देखते रह जाओगे, यहाँ तक कि फ़ोटो क्लिक करने लगोगे। और ऐसा आपके अलावा और भी लोग करने लगेंगे, क्योंकि किसी ने भी आज तक पर्पल कलर की गाय नहीं देखी है, क्योंकि इस तरह की कोई गाय होती ही नहीं है। लेखक का भी यही मतलब है कि कुछ ऐसा यूनिक फैक्टर जो किसी चीज़ को सबसे अलग करे। अब ऐसे में आप पर्पल काऊ को एक यूनिक आइडिया और प्रोडक्ट या फिर बिजनेस से रिप्लेस कर दें। आप एक ऐसा आइडिया लाइए जिसे देखकर लोग देखते ही दंग रह जाएं। सभी आपके उस आइडिया की प्रशंसा करें और इसी आइडिया के आधार पर जो भी प्रोडक्ट या बिज़नेस आप चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, लोग खुद ही आकर्षित होते जाएंगे। नंबर 2, डेथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहले लोग मानते थे कि प्रोडक्ट कोई भी हो, पहले उसे बनाओ फिर उसे अच्छे से मार्केट करो, जिससे वो प्रोडक्ट काफ़ी बिकने लगेगा, जिसके लिए कंपनी टीवी और मीडिया में ऐड देते थे या फिर बड़े बड़े बिलबोर्ड हायर करते थे, जिससे इस तरह की मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता था। अगर इन पैसों को प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करने में लगाते या फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने में खर्च करते तो बेहतर होता। लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ें पुरानी हो गई है। इंटरनेट के ज़माने में लोग अपने मोबाइल में ही चिपके रहते हैं, जिससे इस तरह की मार्केटिंग किसी काम की नहीं रह गई है। आज के समय एक नया रूल भी आ गया है, वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि लोग एक दूसरे को प्रोडक्ट के बारे में खुद ही बताते हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा बिकने लगता है। इसके लिए आपको पर्पल काऊ की तरह एकदम अलग प्रोडक्ट बनाना होगा। नंबर 3, मूर मार्केटिंग कर्व। आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मूर कर्व को अच्छे से समझना होगा, जिसके कुछ भाग होते हैं: इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लैगार्ड्स। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को अर्ली एडॉप्टर को दिखाना होगा, क्योंकि ये लोग रिस्क टेकर होते हैं और इन्हें नई नई चीज़ें बहुत पसंद आती है, क्योंकि इन्हें नए प्रोडक्ट को ट्राई करना अच्छा लगता है। ये लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये लोगों को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, जिससे इन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है। नंबर 4, आइडिया वायरस। ये यूनिक आइडिया एक वायरस की तरह होता है, जो कहीं भी किसी के भी साथ फैल सकता है। जिस तरह से किसी को आइडिया आया कि हम कहीं से भी बैठे बैठे किसी भी समय एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन बने। किसी को जल्दी से मैसेज करना है तो व्हाट्सएप बन गया, लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए फेसबुक बन गया, और अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए ट्विटर बन गया। ये सभी चीज़ें एक आइडिया ही हैं। इसीलिए अगर आपको भी अपना बिज़नेस या स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको भी एक यूनिक आइडिया क्रिएट करना चाहिए। नंबर 5, प्रॉब्लम ऑफ पर्पल काऊ। बहुत ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में काफ़ी आलोचना भी होती है, लोग काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। इसके लिए काफ़ी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन नेचर में होता है कि हम किसी भी नए बदलाव को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही अच्छा मानते हैं। उदाहरण के लिए देश में जब कोरोना वैक्सीन बनी तो शुरुआत में लोगों ने कई भ्रम फैलाए कि इसके कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे पूरे देशवासियों ने इस्तेमाल किया। इसीलिए हर इन्वेस्टर को और हर इन्वेंटर को ध्यान में रखना चाहिए कि वो हर किसी को खुश नहीं रख सकता। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो। अगर 80% लोग आपको अच्छा मान रहे हैं तो बाकी के बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आप ऐसे आलोचकों के बारे में सोचने लग गए तो दुनिया में कोई नए और यूनिक प्रोडक्ट नहीं बनेंगे।
नंबर 6, पावर ऑफ मोनोपोली। आज के समय में दूसरों का आइडिया एकदम से कॉपी हो जाता है। आपको अपने आइडिया को इतना यूनिक बनाना है कि कोई दूसरा कॉपी ना कर पाए। इसके साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट का पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट करवा लेना चाहिए। इससे मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग मोनोपोली को बुरा मानते हैं क्योंकि इससे मोनोपोली होल्डर अपनी मनचाही कीमत वसूलने लगता है, जिससे दूसरे लोग इसका पायरेटेड प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं और इससे ओरिजिनल प्रोडक्ट को भी नुकसान होता है। इसीलिए चंद पैसों के लालच में ज़्यादा कीमतों पर प्रोडक्ट ना बेचें, बल्कि लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे आपको आपका मकसद भी मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पर्पल काऊ की ये बुक समरी पढ़कर अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपना एक यूनिक प्रोडक्ट या बिज़नेस बना सकते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो इस किताब को पूरी अवश्य पढ़िए।